तो बच्चों ऑलरेडी अपन ने इक्वेशन निकाला था, जनरल इक्वेशन याद है तुम लोगों को? गया लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो mx1 डबल डॉट प्लस, देखो ये इक्वेशन था बराबर, mx1 डबल डॉट प्लस k1x1 इज इक्वल टू 0, बराबर कि नहीं? ये इक्वेशन का नाम क्या था भाई, बोलो? ये इक्वेशन का नाम क्या था? इट्स अ जनरल इक्वेशन, बराबर। काय का जनरल इक्वेशन है ये बताओ मुझे एक बार। इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ व्हाट? इट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्या? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, बराबर कि नहीं? इट्स अ जनरल इक्वेशन ऑफ व्हाट? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। आगे बढ़े, चलो। अब ये क्या कर रहा है एकदम ध्यान से देखना, एकदम ठीक है, एकदम ध्यान से देखना। ये इक्वेशन यहां रखा है मैंने, मैं अभी इसको एक मस्त पे इक्वेशन से कंपेयर करूंगा जो तुमने बचपन में पढ़ा, एक चैप्टर था एसएचएम पढ़ा है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन, याद है? सिंपल हार्मोनिक, बाद में फिर मोशन, एसएचएम। ये एसएचएम में से एक इक्वेशन निकला था, उस इक्वेशन का था x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है? मैं एसएचएम के 2 टाइम में समझाऊंगा, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर शायद तुम लोगों को 12th में था, ठीक है? उस 12th में तुमने पढ़ के उसका जनरल इक्वेशन निकाला था, मतलब एसएचएम का जनरल इक्वेशन था x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। क्या करो अभी, मस्त से इसको कंपेयर करो तुम लोग, ये दोनों इक्वेशन को मस्त में कंपेयर करना। अब x डबल डॉट के बदले आई कैन राइट दिस इक्वेशन x1, बराबर ना? मैं x के बदले x1 लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो गया? देखो एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा? x1 डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 इक्वल टू 0। वहां से इक्वेशन आ रहा है किसका? कौन सा इक्वेशन है वो? which equation is that? this 1 degree of freedom undamp vibration, उसका इक्वेशन क्या आएगा भाई? m into x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 इक्वल टू 0। ये कहां से आया भाई? ये ऊपर से एसएचएम, ये वहां से लेके आया मैंने इसको। अब मैं क्या करूंगा, तो मस्त तरीके सिंपलीफाई करूंगा। कैसे रहा होगा बताइएगा? मैं m को डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? x1 डबल डॉट प्लस k1 बाय m into x1 इज इक्वल टू 0, बराबर? बराबर है, कोई दिक्कत? अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कौन सा बचा है बच्चों? ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला। क्या मिल रहा है तुम्हें बताओ? व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन? यू विल बी गेटिंग व्हाट? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k1 बाय m, या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k1 बाय m, बराबर की नहीं? और ये ओमेगा क्या है बच्चों फिलहाल? ये ओमेगा है तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर है एकदम? ये ओमेगा है तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और आपके एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से आता है, उसमें लोग ये पूछते हैं कि भाई फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अभी वो फोर्स वाइब्रेशन हो या सिंगल डिग्री का अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो, दे विल बी आस्किंग यू फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? ओमेगा, दैट उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ k बाय k। क्या था तुम्हारा भाई? k क्या है तुम्हारा? स्प्रिंग कांस्टेंट, बराबर की नहीं? k क्या है तुम्हारा? स्प्रिंग कांस्टेंट, m क्या है तुम्हारा? मास। समझ में आ गया सबको? क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? सोच के बताओ, कुछ है डाउट तो कमेंट में पूछ लीजिए। क्लियर एकदम? दोनों इक्वेशन कंपेयर करके अब मैं निकालूंगा क्या पता है क्या? नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट एसएचएम, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर एसएचएम है क्या? अब ये पूछ रहे हैं ना, अब ये सोचते हैं कि सर एसएचएम है क्या? आपने कंपेयर तो कर लिया ये इक्वेशन विद एसएचएम इक्वेशन, सर बट एसएचएम एक्चुअली है क्या? बराबर ना? तो लेट्स डिस्कस अबाउट एसएचएम। क्लियर है एकदम? ये वाला पार्ट क्लियर है? यहां पे मैं एसएचएम डिस्कस कर लेता हूं, बहुत सिंपल है यार। यहां देखो क्या समझा अभी तक? 11 लेक्चर में मैंने इक्वेशन निकाला था, याद है तुम लोगों को? 11 लेक्चर में मैंने इक्वेशन निकाला था ये वाला, डिराइव करके m into x1 डबल डॉट प्लस k1 x1 इक्वल टू 0। उसको मैंने ये इक्वेशन से कंपेयर किया और ये इक्वेशन मेरा एसएचएम से आया और उसमें से मेरा ओमेगा का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ k बाय m। क्लियर है एकदम? अब बात आती है ओमेगा क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है।
क्या होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पहली बार में ये देखता है व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बराबर कि विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज एक्चुअली द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर देयर इज अ ब्रिज, ठीक है, एक मस्त पैकी ब्रिज है यहाँ पे, कैन इमेजिन लाइक दिस, एक मस्त पैकी ब्रिज है, ठीक है, और ये एक सरफेस, ये एक एंड है उसका और ये दूसरा एंड है, यहां से आपकी ट्रेन पास हो रही है, ठीक है, मस्त पैकी ट्रेन ऐसा निकल रही है। बच्चा जब ये ट्रेन यहां से पास करेगा, ऑब्वियसली ट्रेन की वाइब्रेशन की वजह से ये ब्रिज वाइब्रेट करना चालू करेगा, मानते हो कि नहीं? ट्रेन के मोशन से तुमने खुद देखा रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा भाई कि जब भी एक ट्रेन रेल ट्रैक से पास करती है, बराबर ना, रेलवे ट्रैक से पास कर रही है, तो क्या ऑब्जर्व होते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व होते हैं, द ट्रैक इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन। सिमिलरली over here in this case the bridge will be vibrating. Now in this case there are two vibrations happening, that is because of first vibration, because bridge pe as the vehicle is moving, the train is moving, the train is performing a force vibration, बराबर, पूरा forcefully vibrate कर रहा है इसको। Now there will be two frequency, एक होता है ब्रिज का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक होता है ब्रिज का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और ब्रिज का फ्रीक्वेंसी होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है क्या? अब ये है क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ k एंड m। आप देख सकते हो इस तरह से ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। सो आप बोल सकते हो कि कोई भी सिस्टम अगर मैंने डिजाइन किया, उसका स्टिफनेस और उसके मास पे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता है, बराबर। इफ आई राइट दिस इक्वेशन एज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, दे कैन इजीली से दैट कोई भी सिस्टम का दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो k हो गया और दूसरा मास हो गया, बराबर कि नहीं? उस पे ये चीज डिपेंड करता है, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, k बाय, मतलब स्टिफनेस और मास को लेकर क्या डिफाइन करता है, ओमेगा। ये ओमेगा क्या है, तुम्हारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब ट्रेन जाने के बाद एक फ्रीक्वेंसी आएगा, बराबर की, वापस समझाओ। ये देखो, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज के एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, उसका नाम क्या दिया अपन ने, NF लिख दूं मैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये किस पे डिजाइन, ये डिजाइन बेस्ड है, बराबर, इट इज अ डिजाइन बेस्ड, मतलब डिजाइन के हिसाब से। कैसे डिजाइन के हिसाब से भाई? डिजाइन के हिसाब से क्यों आ रहा है, बिकॉज इट्स अंडर रूट ऑफ k बाय m, बराबर, जिसमें मास और स्टिफनेस आ रहा है। अब ट्रेन जाने के बाद, ट्रेन के वजह से ये ब्रिज परफॉर्म कर रहा है कोई वाइब्रेशन, उसका एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश, मान लेना। समझ में आ रहा है? मैंने ब्रिज डिजाइन किया, मैं इंजीनियर, आई एम इमेजिन करो कि आई एम सिविल इंजीनियर, आई हैव डिजाइन्ड अ ब्रिज कनेक्टिंग फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड, ठीक है। उसके बाद व्हेन आई हैव डिजाइन्ड इट, आई वुड से दैट द ट्रेन शुड पास फ्रॉम दैट एंड टू दिस एंड एट सच पर्टिकुलर स्पीड। For example, you can consider the Vaitarna bridge that is connecting from Virar to Vaitarna. Okay, so that bridge, whenever a train crosses that bridge, the train slow down their speed. क्यों speed reduce कर दे? Because अगर train high speed में cross कर रहा है bridge को, then bridge will start vibrating. अगर bridge vibrate करना चालू किया, bridge का जो vibration अभी आ रहा है और उसकी natural frequency match किया, तो क्या होगा? Resonance होगा। वर्षों में पढ़ा रहेगा resonance। When your frequency becomes equal to the natural frequency of your system, it leads to resonance. Resonance मतलब bridge will vibrate at a very high speed. नहीं समझा? वापस समझा, ध्यान देना एकदम, ठीक है। क्या होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी? एक बॉडी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या एक बॉडी जब मैं डिजाइन करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर ये बॉडी का फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर गया तो बॉडी फेल हो। समझ रहे हैं क्या? वापस समझाओ। ये मैं ब्रिज डिजाइन किया, तो मैं ब्रिज बोलूंगा अगर ब्रिज वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, ब्रिज वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, अगर ब्रिज का फ्रीक्वेंसी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जाएगा ऊपर, तो ब्रिज फेल होगा। क्यों फेल होगा? बिकॉज इट विल लीड टू रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब ब्रिज विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई वाइब्रेशन एंड इट विल लीड टू अ कोलैप्स ऑफ द ब्रिज। तो वो क्या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझा? व्हेनेवर आई एम डिजाइनिंग, आई वुड टेल दैट ये चीज का वाइब्रेशन होने का यही क्षमता है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर ये सिस्टम ने वाइब्रेट किया तो क्या होगा, मेरा फेलियर होगा,
कोलैप्सिंग होगा, तो वो जो फ्रीक्वेंसी जो तुम बोलते हैं ना लिमिट, उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फंडा क्लियर है सबका? कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में देखो। और एक बार बोल रहा हूं बिकॉज़ काफी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, इसलिए और एक बार बोल रहा हूं, ध्यान देना, नहीं समझा तो। ये ब्रिज जब मैं डिजाइन करूंगा तो ब्रिज का देखो ब्रिज का ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के है, ब्रिज का कुछ स्टिफनेस होगा बराबर, और ब्रिज का जो मास होगा, इससे मैं डिसाइड करूंगा कि ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी भाई। मान लेना कुछ एक वैल्यू ले लिया 50, अगर ट्रेन की वजह से ब्रिज वाइब्रेट करना चालू किया, मैंने जैसे ही क्रॉस किया 50, ये मेरा जो अभी का जो वाइब्रेशन 50-50 मैच हो गया, तो ब्रिज कोलैप्स होगा। इसका मतलब क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच अ मटेरियल या कोई सिस्टम कैन मेक। बराबर समझा क्या? व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट अ सिस्टम कैन बियर, या द मैक्सिमम वाइब्रेशन दैट अ सिस्टम कैन बियर। अगर उसका फ्रीक्वेंसी अभी जो अगर वाइब्रेट करती रहे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर लिया तो क्या होगा भाई? कोलैप्स होगा। क्लियर? आगे बढ़ते चलो। तो हम एसएचएम के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एसएचएम क्या करेंगे इन डिटेल में बात करेंगे आगे आगे। फिलहाल एक बेसिक कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया, यहां से एक फार्मूला मैंने आपको क्लियर कर दिया, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी बात करूंगा थोड़ा टाइम में, बिकॉज अभी उस चीज के ऊपर जाने से पहले मुझे और एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट सिखाना है। शायद आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फ्रीक्वेंसी देखो, मैं आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी बार-बार बोल रहा हूं। क्यों? द रीजन इज पूरे एग्जाम में, पूरे वाइब्रेशन के पेपर में भाई आपको एक ही चीज पूछेंगे कि भाई फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दे वोंट आस्क यू एनीथिंग एल्स। पूरे वाइब्रेशन के पेपर में whether the question is from forced vibration, whether the question is from damped vibration, whether the question is from 1 degree of freedom of vibration, everywhere they will be asking you find out the natural frequency. Clear है एकदम? आगे बढ़े अपन? चलो आगे बढ़े। आगे इसलिए बढ़ रहा है कि ये वाला जो पार्ट जो अपन ने कर दिया उसके ऊपर एक ब्रीफिंग हो गया आपका अच्छी तरह से। अभी अपन देखते हैं स्प्रिंग इन सीरीज एंड स्प्रिंग इन पैरेलल। बहुत सिंपल कंसेप्ट है भाई, ध्यान देना यहां पे। यहां देखो, मास स्प्रिंग इन सीरीज दिख रहा है आपको, भाषण में स्प्रिंग इन पैरेलल भी ले रहा हूं, तो डेरिवेशन कर लेंगे कि भाई क्यों ऐसा आ रहा है करके। ठीक है, उसके बाद एक मस्त पेटी सॉन्ग लेंगे जिसका अपन नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिखाएगा। देखो मैं तुमको दो मेथड सिखाऊंगा भाई, उसका मेथड नहीं सिखाऊंगा मैं। एक मेथड रहेगा एनर्जी मेथड और दूसरा मेथड रहेगा टॉप मेथड। तुम्हारे ऊपर है तुमको कौन सा मेथड यूज करना है, मैं बताऊंगा, ब्रीफिंग दूंगा कि कौन सा मेथड कब यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करूंगा। क्वेश्चन क्या आता है? क्या आता है क्वेश्चन भाई? फाइंड आउट क्या? ओमेगा। क्या ओमेगा? क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो तुम्हारा अभी सर क्या सिखाएगा? तुम्हें दो मेथड सिखाएगा। कौन सा मेथड सिखाएगा तुम्हारा सर? तुम्हारा एनर्जी मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड सिखाएगा भाई तुम्हारा सर? एक है टॉर्क मेथड। ठीक है, ये दो मेथड से पूरा सम निकल जाएगा तुम्हारा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गेट के लेवल के सम भी निकल जाएंगे। तो ये दो मेथड के हिसाब से सॉल्व कर लेना, पूरा कोई भी सम निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्या दिया है? बढ़िया सा दो सम दिया मैंने, यहाँ पे एक सीरीज है और ये भाई पैरेलल है। ठीक है, बढ़िया एकदम, ध्यान से देखना एकदम, फालतू का स्ट्रेस मत देना, ध्यान से देखना है यहाँ पे। क्या बोलूं मैं? ये मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट K1 रहेगा, K2 रहेगा, और ये मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 चलेगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए कि K1 K2 का डिफ्लेक्शन अलग रहेगा। बराबर, मैंने बोला K1 डिफ्लेक्ट करेगा डेल्टा 1 और K2 डिफ्लेक्ट करेगा डेल्टा 2। बराबर ना भाई? जरूरी तो नहीं दोनों का डिफ्लेक्शन सेम रहेगा। तो इसका डिफ्लेक्शन मतलब ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, मास लगने में स्प्रिंग इलोंगेट होगा डेल्टा 1 से, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा डेल्टा 2 से। क्लियर है इतना एकदम? तो क्या दिख क्या रहा है तुम्हें? इसके अंदर जो फोर्स जो शेयर हो रहा है, या ऐसा लिख सकता हूं मैं, डेल्टा इज इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 लिख सकता हूं मैं। बराबर ना यार? स्प्रिंग 1 डेल्टा 1 डिफ्लेक्ट करेगा, स्प्रिंग 2 डेल्टा 2 डिफ्लेक्ट करेगा, टोटल डिफ्लेक्शन क्या रहेगा? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो F अगर फोर्स की बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स, भाई दोनों फोर्स पे दोनों स्प्रिंग में एक ही मास तो लग रहा है, तो फोर्स सेम रहेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं F इक्वल टू K1 डेल्टा 1। फॉर्मूला देखो, ऑलरेडी मैंने बताया था आपको डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है, याद रखना। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला रहता है
F by K, या ऐसा भी याद रख लो जो स्प्रिंग कांस्टेंट लिखा था ना, स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू फोर्स बाय डिफ्लेक्शन होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या होता है? फोर्स बाय डिफ्लेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा? Fs क्या रहेगा? K इनटू डेल्टा बराबर की स्प्रिंग 1 के लिए मैं लिख दिया F इक्वल टू K1 डेल्टा 1, स्प्रिंग 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? F इक्वल टू K2 डेल्टा 2। दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है कि नहीं? तो अब मैं डेल्टा 1 को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा 1 विल बी व्हाट? F by K1 बराबर डेल्टा 2 इक्वल टू व्हाट? डेल्टा 2 इक्वल टू क्या आएगा? F by K2, उठाओ डाल दो। तो डेल्टा फिलहाल इसे लिख रहा हूं मैं, डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा? F by K1 प्लस F by K2 बराबर, और डेल्टा को क्या लिख दूंगा मैं? F by K। डेल्टा क्या है? डेल्टा का मतलब क्या? टोटल डिफ्लेक्शन, विच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ये दोनों स्प्रिंग का कंबाइंड इफेक्ट एक ही स्प्रिंग, बराबर ना? दोनों स्प्रिंग का कंबाइंड इफेक्ट एक ही स्प्रिंग, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं क्या? दोनों स्प्रिंग सीरीज में है तो इन दोनों स्प्रिंग का इक्विवेलेंट रहेगा के इक्विवेलेंट, जिसके नीचे मैंने मास अटैच कर दिया। तो इसको मैं डेल्टा को क्या लिख सकता हूं मैं भाई? डेल्टा को क्या लिखता हूं मैं? F अपॉन के इक्विवेलेंट, बराबर की नहीं समझा? वापस समझाओ। ये देखो, ये दो स्प्रिंग सीरीज में है तो इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 1, इसका डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, दोनों को ऐड कर दिया तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो गया। अब मैं फॉर्मूला के हिसाब से रफ करके लिखूं, वापस लिखता हूं। यहां देखो, मान मैं कुछ भी नहीं समझा, वापस समझा रहा हूं, यहां ध्यान दो एकदम। देखो अपना टारगेट क्या रहता है पता है क्या? ये दोनों स्प्रिंग K1 और K2 को कंबाइन करके के इक्विवेलेंट निकालना है। यहां पे भी दोनों स्प्रिंग को कंबाइन करके के इक्विवेलेंट निकालना है। समझ रहे हैं क्या? दोनों स्प्रिंग को कंबाइन करके के इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर है एकदम? ये अपना टास्क है। तो अपने को के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है अपने को? के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, बराबर। आगे बढ़े, अपने को दोनों का के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालना है। तो अपन क्या करेंगे? क्या देखो, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 1, ये स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 2, दोनों डिफ्लेक्ट करेगा तो टोटल डिफ्लेक्शन मास का होगा डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। टोटल डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्लियर है एकदम? फॉर्मूला क्या? स्प्रिंग फोर्स का f of x इक्वल टू k इनटू डेल्टा, अभी बताया मैंने। तो फर्स्ट के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? स्प्रिंग 1 के लिए क्या लिखूंगा मैं? स्प्रिंग 1 के लिए क्या लिखूंगा? f इक्वल टू k1 इनटू डेल्टा 1। स्प्रिंग 2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? f इक्वल टू k2 इनटू डेल्टा 2, बराबर की वी कैन राइट लाइक दिस। तो अभी मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? दोनों तुम देखोगे f के फील्ड है, क्यों? एक ही मास है, दोनों पे सेम वेट लग रहा है, बराबर, तो दोनों पे स्प्रिंग फोर्स भी सेम लग रहा है। सीरीज में क्या याद रखना है आपको? सीरीज में क्या याद रखना है भाई? सीरीज में स्प्रिंग फोर्स सेम होते हैं, ठीक है? स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स सेम होते हैं। पैरेलल में क्या रहता है? दोनों स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन सेम रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन सेम होगा। क्लियर है एकदम? तो चलिए आगे बढ़ते। तो डेल्टा 1 को डाल दो, तो डेल्टा के बदले में डाल दूंगा के f अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या? डेल्टा 1 के बदले क्या डाल दूंगा? f अपॉन k1 प्लस f अपॉन k2, उड़ा दो f को, उड़ गया। तो 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या? 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। समझ में आ रहा है लोग? 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ये है फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग इन सीरीज, ठीक है? 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। अब यहां देखो, ये पैरेलल है, पैरेलल में दोनों का डिफ्लेक्शन सेम है, बराबर। स्प्रिंग 1 का डिफ्लेक्शन मान लेना, स्प्रिंग 1 का डिफ्लेक्शन डेल्टा 1, स्प्रिंग 2 का डिफ्लेक्शन डेल्टा 2। क्या हम लिख सकते हो? डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, बराबर। बट इसमें क्या फर्क रहेगा? जो लोड रहेगा वो अनइक्वल शेयर होगा। तो आई कैन सी टोटल फोर्स जो लग रहा है स्प्रिंग के विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2। समझ रहे हैं क्या? यहाँ पे फोर्स सेम लगेगा सीरीज में, इसके लिए ये पैरेलल में, इसके लिए फोर्स शेयर करेंगे तो F इक्वल टू F1 प्लस F2। F के बदले में क्या लिखूंगा? K इनटू K इक्विवेलेंट, बराबर ना? अभी उसे क्या मैं तुम लोगों को, इट विल बी K इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा विल बी इक्वल टू K1 इनटू डेल्टा 1 प्लस K2 इनटू डेल्टा 2। अपने को पता है डिफ्लेक्शन सब सेम है ना, सबका डिफ्लेक्शन सेम है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा सेम है, तो ये उड़ गया। फाइनली क्या मिलेगा? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। क्लियर है एकदम?
स्प्रिंग इन सीरीज का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूं। सीरीज का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग इन सीरीज अगर रहेगा तो 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में रहेगा, अगर पैरेलल में रहेगा तो क्या रहेगा, k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू k1 प्लस k2। ठीक है, लिख लो जल्दी फटाफट। हो गया, आगे बढ़े, एक सम ले लेते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और मैं उसमें एनर्जी मेथड सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो करें। अभी इसमें क्या किया, मस्त पे सम है एकदम, इसका बेसिक सम है, यूनिवर्सिटी सम है। यूनिवर्सिटी में अगर सम पूछते हो, मैं बोला कि भाई एक स्प्रिंग दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है, ठीक है, एक मास है, एक पुली है, पुली का भी मास दिया है, ठीक है। चलो करते हैं, अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं भाई, अपन यूज कर रहे हैं क्या क्या निकालने बोलेंगे, फाइंड आउट, दे विल आस्क यू फाइंड आउट, दे विल टेल यू फाइंड आउट व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है, दे विल टेल यू टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और कुछ नहीं, दे विल टेल यू टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये उनका टारगेट रहेगा। दे विल टेल यू टू फाइंड आउट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन फिलहाल यहां पे, वी गोना यूज एनर्जी मेथड, वी गोना यूज व्हाट, एनर्जी मेथड। कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग एनर्जी मेथड, बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान देना एकदम, मैं छोटा मास को x डिस्प्लेसमेंट दूंगा नीचे, समझ रहे हैं, ये छोटा मास को x डिस्प्लेसमेंट दिया नीचे, तो अभी मास इधर हो गया, कितना मूवमेंट किया इसने, x बराबर, कोई दिक्कत यहां तक, छोटा मास को मैंने खींचा नीचे, x डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा बराबर, जैसे आप मास को खींचोगे तो आई कैन से, ध्यान देना एकदम, जो ओरिजिनल पॉइंट पुली का ऐसा था इनिशियली, जब खींचने से पहले ऐसा था, वही पॉइंट ऐसा हो रहा है, इतना एंगल ट्रेस करेगा वो बराबर, नीचे आने के बाद ये मान लेना x ऐसा नीचे आया, समझ में आ रहा है भैया, क्या बोल रहा हूं, नहीं समझा, वापस समझाता हूं, ये मास ऐसा एकदम मस्त पैकी, मैं x मास को नीचे खींचा तो पुली भी कुछ घूमेगा ना, ये देखो थ्रेड जो है ऊपर, समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये जो थ्रेड जो ऊपर है वो ऐसे घूमेगा, उतना तब जाके मास नीचे आएगा, तो पुली भी कुछ एंगल से घूमेगा बराबर, पुली कुछ एंगल से घूमेगा, और ये डिस्टेंस क्या रहेगा, कितना ऊपर जाएगा, x, जितना आपने मास को नीचे खींचा उतना ही थ्रेड अंदर घुसेगा, x थ्रेड अंदर घुसेगा, उतना पुली घूमेगा। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम। ये डिस्क का रेडियस है, मान लो r, छोटा, ये डिस्क का रेडियस है छोटा, ठीक है, तो ये x क्या रहेगा बताओ, x विल बी व्हाट, x विल बी r थीटा बराबर, x विल बी r थीटा। वापस समझो, नहीं समझो, ये अभी स्प्रिंग है, डिस्क पे रोल किया है, मास इधर है, मैंने मास को x नीचे खींचा, तो इतना थ्रेड नीचे आया, x थ्रेड नीचे आया, तो उतना x थ्रेड ऊपर भी क्या रहेगा, क्लियर है। तो स्प्रिंग कितना डिफ्लेक्ट किया, स्प्रिंग भी कितना बड़ा हुआ, x, क्लियर है एकदम, स्प्रिंग कितना बड़ा हुआ रहेगा, वापस समझो, स्प्रिंग कितना बड़ा हुआ रहेगा, x डिफ्लेक्शन हुआ रहेगा स्प्रिंग में, वापस समझो, ये मास x खींचा मैंने, पुली x रोटेट किया, स्प्रिंग में एलोंगेट हुआ, स्प्रिंग एलोंगेट करके मैं ऐसा बना रहा हूं, हाँ एलोंगेटेड स्प्रिंग, ऐसा दिखिए एलोंगेटेड स्प्रिंग, बड़ा स्प्रिंग, वो कितना डिफ्लेक्शन किया, उसमें भी x डिफ्लेक्शन किया स्प्रिंग ने। अब यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या रहेगा बताओ, इसके अंदर ध्यान से सोच के बताओ, क्या क्या रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, सोचो, पोटेंशियल एनर्जी बोले क्या एनर्जी देख लेते चलो, पोटेंशियल एनर्जी में कितनी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी रहेगा बराबर, क्या क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी में,
हाफ एम वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा। कोई मास डिस्प्लेस किया, हाँ डिस्प्लेस किया, मास ने मूवमेंट किया बराबर मास मूवमेंट किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया x, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, मास का छोटू मास का छोटू मास का छोटू मास का लिख रहा हूं मैं, छोटू मास m, बड़ू मास का कैपिटल m किया, बड़ू मास मतलब दिस, छोटू मास का m, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा भाई, अलग से लिखो, तुम लोगों को नहीं समझ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास, समझ रहे हैं क्या रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास, हाफ m v स्क्वायर होता है, बट v को यहां मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला था x माने डिस्प्लेसमेंट, तो x डॉट माने वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ m v स्क्वायर, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूं, हाफ m x डॉट का स्क्वायर, क्लियर है क्या? ये क्यों हाफ m v स्क्वायर लिया, बिकॉज़ मास लीनियरली मूव कर रहा है, पुल्ली एंगल में रोटेट कर रहा है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क अगर लिखा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क लिखा, तो आई वुड बी कंसीडरिंग रोटेशनल, मास लीनियरली नीचे गया, इसके लिए हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी के बदले मैंने लिख दिया, देखो ये वापस समझा रहा हूं, दिस इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, v के बदले मैंने x डॉट लिख दिया, उधर लिखा है x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क क्या रहेगा, हाफ रोटेशन है ना, तो इनर्शिया ऑफ i, एंगल कितना कितना एंगल हुआ थीटा, तो देखो यहां भी वापस लिखता हूं, थीटा माने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा डॉट क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, तो मैं अभी क्या लिखूंगा इधर, जैसे इधर हाफ m x डॉट लिखा लीनियर के लिए, यहां लिखूं मैं हाफ i x डॉट के बदले क्या लिखूंगा मैं, थीटा डॉट का स्क्वायर, क्लियर एकदम, दोनों पार्ट क्लियर हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास क्या रहेगा, हाफ m x डॉट स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क का क्या रहेगा, हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर, आगे बढ़े अभी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा स्प्रिंग का, और कुछ है क्या, और कुछ घूम रहा है काइनेटिक एनर्जी के लिए, नहीं, मास घूम रहा था लिख लिया, डिस्क घूम रहा है वो भी लिख दिया, स्प्रिंग का क्या रहेगा बताओ, स्प्रिंग का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहता है स्प्रिंग का मोस्टली, दैट इज डायरेक्टली हाफ ऑफ k इनटू जो भी स्प्रिंग कांस्टेंट है, हाफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हाफ ऑफ k इनटू क्या k क्या इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, वापस समझो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, स्प्रिंग का हाफ ऑफ k इनटू द स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, तो यहां कितना डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग कितना डिस्प्लेस किया x ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ k इनटू x स्क्वायर, हो गया, सब निकाल लिया, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बराबर, किधर किधर क्या क्या है बता रहा हूं मैं, स्प्रिंग में क्या आएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला क्या है, हाफ k x स्क्वायर, x माने डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल, डिस्क का है, रोटेट कर रहा है, डिस्क क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ना, तो ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, वो रहेगा हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर, मास नीचे आ रहा है, लीनियर परफॉर्म कर रहा है, तो मास का भी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ m x डॉट का स्क्वायर, सब हो गया, टोटल एनर्जी क्या रहेगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रहेगा बराबर, डाल दो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या क्या भाई, स्मॉल मास हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस ये वाला काइनेटिक एनर्जी बाकी, तो हाफ i थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर, और ये पोटेंशियल एनर्जी वापस लिख दूं मैं, वापस लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क दैट इज हाफ i थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x डॉट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, हाफ k x स्क्वायर, सब आ गया टोटल एनर्जी में, अब क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, सोच के बताओ, मेरा ये थीटा में आई वांट दिस आल्सो इन थीटा बराबर, एक बार ध्यान दो, ये टोटल एनर्जी इधर तक आप लोग ध्यान दो अच्छी तरह से, एक बार रिवाइज मार लो, यहां तक देख लो फटाफट, ठीक है, वापस समझ, एक बार चेक करो डायग्राम, यहां तक एक बार कांसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, रब करके इसके आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो, तुम्हें या रिवाइंड करके देख सकते हो, कुछ तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये इसको इक्वेशन को लेके मैं भी क्या करूंगा मतलब, यहां देखो, ध्यान देने का, ये इक्वेशन में रहता है, बाकी सब उड़ा दिया, ठीक है, तुम वीडियो पे तो लिख सकते हो उसको, अभी इधर ले रहा हूं हाफ i, याद रखना, फिलहाल मैं बता रहा हूं, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताऊं, फिलहाल ये जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i रहता है m r स्क्वायर बाय 2, याद रखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहेगा मैकेनिक्स में, दैट इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाय 2, ठीक है, तो टोटल एनर्जी ले लो, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या रहेगा बताओ, हाफ ऑफ
आई के बदले क्या लिखूंगा मैं, एम आर स्क्वायर, छोटा आर लेता हूं बिकॉज छोटा आर लिया था मैंने, एम आर स्क्वायर बाय 2 थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस इसमें क्या लिखूंगा मैं, हाफ ऑफ एम एक्स डॉट क्या रहेगा, मैंने रिलेशन दिखा दिया है, x इक्वल टू आर थीटा, देखो x इक्वल टू आर थीटा बराबर, तो x डॉट इक्वल टू क्या रहेगा, आर थीटा डॉट बराबर x डॉट क्या रहेगा, आर थीटा डॉट, और x डबल डॉट क्या रहेगा, आर थीटा डबल डॉट, ये तो जरूरत नहीं, फिलहाल x डॉट क्या रहेगा तुम्हारा, आर थीटा डॉट, तो हाफ इनटू m इनटू क्या लिखूं मैं भाई, x डॉट के बदले क्या लिखूं, आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ k, x के बदले क्या लिखूंगा भाई, आर थीटा का स्क्वायर, बढ़िया एकदम क्लियर एकदम, आगे बढ़े, ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 थीटा डबल डॉट थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अभी क्या करना है पता है क्या, ये टोटल एनर्जी जो है इसको डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू थीटा एंड इक्वल टू 0, जो भी टोटल एनर्जी है उसको डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी टी ई बाय डी थीटा, डिफरेंशिएट कर लो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, तो एम आर स्क्वायर बाय 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान देने का, पहले बोल रहा एकदम ध्यान देना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सोच के बताओ, किसी का दिमाग में आ रहा है तो सोच के बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फटाफट बताओ। नहीं समझ रहे तो यहां देखो, ये है इसका डेरिवेटिव, फिलहाल आज के इसमें समझा रहा कैसे, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में समझाऊंगा किस तरह से मैथमेटिक्स यूज करके मैं डेरिवेटिव करके बताऊंगा। फिलहाल आप याद रख लो कि ये इसका डेरिवेटिव रहेगा, उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, बट थीटा डॉट का स्क्वायर विल बी एक्चुअली 2, ध्यान देना, 2 थीटा डॉट और थीटा डॉट का डिफरेंशिएट दैट इज थीटा डबल डॉट, जिसको समझा वो समझे, जिसको नहीं समझा आपको समझाता हूं। इट कैन बी लाइक दिस, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू नॉट x, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हैं, x डॉट x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा, 2x नॉर्मल डेरिवेटिव, उसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम बोला इसके लिए इनटू dx बाय dt। सिमिलरली थीटा डॉट स्क्वायर क्या रहेगा, 2 थीटा डॉट इनटू थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, क्लियर एकदम, प्लस हाफ, इधर भी क्या आएगा बताओ, mr स्क्वायर, इसका क्या होगा, 2 थीटा डॉट इनटू थीटा डबल डॉट प्लस, बराबर सिंपल है एकदम सेम, थीटा डॉट का स्क्वायर क्या रहेगा, डेरिवेटिव 2 थीटा डॉट इनटू थीटा डबल डॉट प्लस ये क्या आएगा, हाफ के आर स्क्वायर, इससे डेरिवेटिव क्या रहेगा, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा इनटू थीटा डॉट, बिकॉज़ थीटा का डेरिवेटिव थीटा डॉट आएगा, थीटा डॉट का सेकंड डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट आएगा, क्लियर है, वापस बता दो एक बार, थीटा डॉट स्क्वायर क्या रहेगा, 2 थीटा डॉट, वो 2 नीचे आएगा, 2 थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, यहां पे 2 थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, और यहां पे थीटा एक्स है, तो थीटा स्क्वायर क्या आएगा, 2 थीटा इनटू इसका डेरिवेटिव थीटा, क्लियर है एकदम, इक्वल टू ये क्या है, इक्वल टू 0, बिकॉज़ अपने इक्वेशन ये है, फार्मूला ये है कि टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू थीटा शुड बी इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 हो गया, यहां पे 0 इक्वल टू, यहां से क्या क्या उठने वाला है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो उड़ा दो इसको, ये तीनों को उड़ा दो, तो क्या बच रहा है तुम्हारा सिर्फ mr स्क्वायर बाय 4, ये 2 अटैक कर देगा तो mr स्क्वायर बाय 2 थीटा डबल डॉट प्लस ये उड़ गया, ये होगा mr स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस ये उड़ गया, ये होगा तुम्हारा kr स्क्वायर क्या थीटा इक्वल टू 0, मैं इस पे से कॉमन ले रही थीटा डबल डॉट, तो ये हो गई बात mr स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या बात है, r स्क्वायर भी कॉमन है, ये उड़ा दो 0 है ना भाई, लेफ्ट में उड़ा दो सब, जो भी मिल रहा है सब इक्वल टू 0 करके उड़ा दो, तो ये अभी क्या बच रहा है तुम्हारा, इक्वल टू 0 मैंने इधर कर दिया, ये r स्क्वायर भी उड़ा दिया, फाइनली तुम्हें इक्वेशन में क्या बच रहा है देख लो, ध्यान दे लेना, थीटा डबल डॉट और क्या बचेगा, m बाय 2 प्लस 2m प्लस k थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, ये मास वाला टर्म को डिवाइड कर देना, ये मास वाला टर्म को डिवाइड कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा डबल डॉट प्लस क्या हो गया, ये k अपॉन
m/2 प्लस छोटू m बराबर इंटू थीटा इक्वल टू 0। और ये जो टर्म है तुम्हारा थीटा के बाजू में जो टर्म है हमेशा याद रखना ये खाली रहना चाहिए। समझ रहे क्या? थीटा डबल डॉट के जो बाजू में जो रहेगा ना वो खाली रहना चाहिए। और ये पूरा जो टर्म है ना, ये वाला पूरा टर्म, ये पूरा जो टर्म है इसको हम बोलते हैं क्या भाई? इसको हम बोलते हैं, ये पूरा टर्म को हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? k अपॉन m/2 प्लस m, या ओमेगा इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ k अपॉन m/2 प्लस m। ये हो गई बात, मजा आ गया? और यही तुम्हें एग्जाम में निकालना है, दैट इज फाइंड आउट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? करीब 7 से 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पूरा और कांसेप्ट सॉल्व होगा। आज तो फर्स्ट सम था जो अपना 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का। क्या निकालना है? स्टैटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी निकालो, डिफरेंशिएट करो, डेटा की इक्वल टू 0 कर दो, सॉल्व कर लो और ओमेगा निकालो। ये हो गई बात, बढ़िया। तो अभी करना ही है, जितना मैंने करा एक बार रिवाइज मार लो। 3 वीडियोस आए, शायद तीसरा वीडियो है। इस तीसरा वीडियो में ऑलरेडी शायद मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। ये वाला सम का पूरा पार्ट कर लिया, ओमेगा भी निकाल दिए। नेक्स्ट सम, एक सम दे रहा हूं होमवर्क के लिए, खुद से करके ट्राई कर लेना। ये देखो सिमिलर टाइप का सम है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है? ऐसा डिस्क है, ठीक है? यहाँ पे मैंने हिंज मारा है और यहाँ पे मेरा मास है m, और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है? दिख रहा है सबको? ये स्प्रिंग है, ये कैपिटल मास है, ये यहाँ पे हिंज किया है और ये मास रिप्लेस कर रहा है। सिमिलरली वैसे सबको मैंने ऐसा करके इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकाल देना, ठीक है? इसका ओमेगा क्या है निकाल देना। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अपना, ठीक है? थैंक यू।